हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अंकित और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोट के फ्लैश एडिशन स्मार्ट वॉच की। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस बॉक्स की स्पेसिफिकेशंस वगैरह देख लेते हैं। जैसे कि हर मेरे वीडियो में मैं स्क्रीनशॉट वगैरह के लिए आपको देता हूँ स्पेसिफिकेशंस, तो ये आप एक बार देख लीजिए। स्पेसिफिकेशंस की स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं और थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ स्पेसिफिकेशंस क्या है इसकी। इसका जो डिस्प्ले है दोस्तों, ये अगर आपको दिख रहा हो क्लियर, तो डिस्प्ले इसका 3.3 सेंटीमीटर का है और इसमें हमें IP6 से रेटिंग मिलती है, जो कि वाटर, डस्ट एंड स्वेट रेजिस्टेंस है। मतलब लिखा तो इसमें ज़रूर है कि ये वाटर, डस्ट और ये सब रेजिस्टेंस है, मगर आप इसको लेके नहाने मत चले जाइएगा या एकदम ऐसा ना हो कि डुबा के ही देख रहे हैं कि ख़राब हो रही है कि नहीं हो रही, तो ये आपका साथ छोड़ देगी। और बहुत सारे मोड्स हैं, वेदर के बारे में बताता है, कंपैटिबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है, एंड्रॉयड 5.0 की कंपैटिबिलिटी देता है और बाकी फीचर्स वगैरह जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो सब है इसमें। और दोस्तों बॉक्स ऑलरेडी मैंने ओपन कर लिया था क्योंकि ये ऑर्डर आया था काफ़ी टाइम से, तो काफ़ी दिनों से खोलने की चक्कर में था, तो इसको मैंने ओपन कर लिया है। इसमें हमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं था, इसमें हमें बेसिकली वॉच मिली थी और कुछ एक्सेसरीज़ और अंदर वही सब पेपर्स वगैरह पड़े हुए हैं वॉच के। तो हम बॉक्स को करते हैं साइड और सीधे आते हैं वॉच पे। तो दोस्तों ये जो स्ट्रैप देख रहे हैं आप, ये स्ट्रैप इसके साथ नहीं आता है, ये आपको अलग से लेना पड़ेगा। ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। इसे नायलॉन स्ट्रैप कहते हैं और ये मैंने क्यों मंगाया ये भी मैं भी आपको बता दूंगा। पहले आप वॉच देख लीजिए। अच्छा दोस्तों, ये वॉच का डिस्प्ले देख के आपको लग रहा होगा कि काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है, बट ये इतना बड़ा नहीं है। आप ये मेरे हाथ पे भी देखेंगे, ये देखिए डिस्प्ले जो है ये उतना बड़ा नहीं लग रहा है जितना होना चाहिए इसके हिसाब से भी, या इतना 3.3 सेंटीमीटर के हिसाब से भी, तो इतना बड़ा ये डिस्प्ले नहीं है। डिस्प्ले छोटा है। हाँ, ये ठीक ठाक बिल्कुल एग्जैक्ट आपके हाथ में फिट आ जाएगा। और स्ट्रैप्स वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया। और दोस्तों इसके साथ जो ओरिजिनल हमें स्ट्रैप मिलता है वो मिलता है ये वाला। ये बोट का ओरिजिनल स्ट्रैप है और इसमें ये थोड़ा रेड कलर का है क्योंकि मैंने रेड कलर का एडिशन मंगाया था, तो ये इस तरीके का है। इसका क्वालिटी अगर आपको समझ आ रही हो तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी दोस्तों, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। और ये बोट का ओरिजिनल हमें स्ट्रैप मिला था, बट ये थोड़ा सा हार्ड है, दोस्तों, इसलिए मैंने इसके ऑल्टरनेटिव में ये मंगाया है नायलॉन स्ट्रैप। और आपको और भी बहुत सारे कस्टमाइज स्ट्रैप मिल जाएंगे इसके। 22 mm का, मतलब 22 mm का स्ट्रैप इसमें लगता है दोस्तों। और दैट बीइंग सेड, स्ट्रैप को हम अलग करते हैं, स्ट्रैप के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। और स्ट्रैप्स का ये भी है दोस्तों कि ये आपको अमेज़ॉन पे भी मिलेगा और थर्ड पार्टी कई सारे आजकल वेबसाइट्स हैं उस पर भी मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, मैं एक बार करके देखता हूँ, ये हल्का सा आपको दिख रहा होगा, एक रिंग सा बना हुआ है। ये एक्चुअली स्क्रीन प्रोटेक्शन, स्क्रीन गार्ड लगाया हुआ है मैंने, क्योंकि इस वॉच में अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे, तो ये जो डिस्प्ले है ये बिल्कुल चिपका हुआ है। तो अगर कभी आपकी वॉच ऐसे ज़मीन पर टकराई या कहीं पे आप गिरा देते हैं तो इसमें ज़रूर डैमेज होगा। वैसे कंपनी कहती है कि ड्यूरेबल ग्लास है, नहीं होता, बट क्यों रिस्क लेना हमें, तो ये डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए मैंने स्क्रीन प्रोटेक्शन लगाया है। अब इस स्क्रीन प्रोटेक्शन की भी कहानी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसे लेना चाहिए कि नहीं। पहले हम वॉच के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का हमारा डिस्प्ले है। डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है इसमें, और आपका जो अगर टच की बात करें दोस्तों, तो टच भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और वेदर वगैरह का फोरकास्ट बताता है। म्यूज़िक अगर आपका ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो म्यूज़िक का भी आपको बता देगा। वेदर का ये मुझे समझ नहीं आया क्योंकि वेदर का मैंने ऑलरेडी ऐप से कनेक्ट किया हुआ है, बट फिर भी वो डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो हो सकता है ये कोई बग हो या मैंने सही से कनेक्ट नहीं किया। दैट बीइंग सेड, आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका स्लीप साइकिल ट्रैक करने के लिए, स्लीप ट्रैकर कहें या इसको स्लीप सेंसर से रिलेटेड है। ये आपके डीप स्लीप, लाइट स्लीप का ड्यूरेशन बताता है और कितना आप घंटे सोए ये बताता है। अब ऑब्वियसली दिन में मैं 1 घंटे 25 मिनट तो सोया नहीं होगा, तो अब ये थोड़ा सा लॉजिक सेंसर सरेंडर हो जाता है। हाँ, ये बात भी है कि 24 घंटे तो हमने वॉच पहनी भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें हार्ट रेट सेंसर की, ये अभी देखिए आपके सामने चमत्कार हुआ। मैंने ये अपने उंगलियों में लगाया हुआ है और उसका भी इसने बता दिया,
तो काफ़ी अच्छा सेंसर मानेंगे इसको। इसका एक और चमत्कार मैं दिखाता हूँ, देखते हैं काम करता है कि नहीं। हम इसको ज़मीन पे बेस पे रख के देखते हैं कि ये हमें डिस्प्ले बताता है कि नहीं। देखिए अभी तो 85 ही दिखा रहा है, एक बार ऊपर नीचे करके देख लेते हैं। हाँ सॉरी, एक्चुअली क्या स्क्रीन गार्ड के कारण थोड़ा सा मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखिए अभी तक तो डिटेक्ट किया नहीं है हार्ट बीट इसमें। हो सकता है ये टेबल की भी हार्ट बीट डिटेक्ट कर दे, क्योंकि कल से मैं देख रहा हूँ ये काफ़ी नॉन लिविंग थिंग्स जैसे बुक्स वगैरह की हार्ट बीट भी डिटेक्ट कर रहा है। देखिए इसने नहीं की डिटेक्ट, तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा उसको टाइम लगता हो। बट ये जैसे मैसेज आ गया प्लीज़ वेयर रिस्टबैंड करेक्टली, तो आप इससे देख सकते हैं कि सेंसर इज़ क्वाइट करेक्ट, राइट। तो चलिए इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप इसको मेडिकल पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं तो आई वोंट सजेस्ट कि आप स्मार्ट वॉच या स्मार्ट बैंड लें, आप कोई मेडिकल इक्विपमेंट लें। नहीं तो इसके भरोसे अगर आप रहेंगे तो बहुत जल्दी ऐसा समय आ जाएगा जब आप इसको पहनने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि आप इस पर डिपेंड कर रहे हैं और ये आपको ऊट पटांग अपना वो देगा, नंबर्स देगा, कभी आपकी हार्ट बीट बढ़ा देगा, कभी कम कर देगा, क्योंकि इतना एक्यूरेट नहीं है ये किसी भी स्मार्ट वॉच में नहीं है एक्चुअली। तो चलिए छोड़ के इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम फुट स्टेप्स की बात करें, देखिए दोस्तों कभी कभी बीच में ऑटो फोकस का इशू हो जाता है, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो आप देख लीजिएगा। ये देखिए फुट स्टेप्स हमारे दिखा रहा है इसमें। दोस्तों इतने फुट स्टेप्स तो मैंने आज चले भी नहीं है, फिर भी दिखा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ये ऐसा क्यों दिखाता है। अगर आप बॉक्स के अंदर जो मैनुअल है, अगर आप उसको पढ़ने की थोड़ा सा भी टाइम लगाएंगे, कोशिश करेंगे, तो आप समझ जाएंगे एक्चुअली ये कि आपके हाथ के मूवमेंट्स भी रीड करता है। जब ये हाथ में आप पहनते हैं और वॉक करते समय आपका हाथ चलता है, तो ये उसको भी रीड करता है, उसको फुट स्टेप्स में काउंट करता है, इसलिए इतने फुट स्टेप्स दिखाता है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि आप में से कोई आदमी एक्सरसाइज कर रहा हो, ये कर रहा हो, और वो सोच रहा हो यार आज तो मैंने बहुत फुट स्टेप्स दिखा लिए और एक्चुअल में वो चले ही नहीं उतने। तो ये फिटनेस पर्पज़ के लिए ठीक ठाक है। मतलब आपको अगर चमकाना हो किसी को तो आप इसको देख के सकते हैं। द वर्ड इज़ चमकाना। एक्चुअली स्मार्ट वॉच और ये जितना भी मेरे को समझ आया है अभी तक के बजट रेंज में जो है, ये सब चमकाने के लिए बहुत अच्छा है। एग्जैक्ट इसमें आपको नहीं मिलेगा। वहीं पे अगर हम आगे बढ़ते हैं, वॉच के फेसेस की बात करते हैं, तो इसमें ऑलरेडी हमें 8 फेज स्टोर मिलेंगे। ये कुछ इस तरीके के हैं और इसको फिर आप अपने मोबाइल बोट का जो ऐप है उससे भी आप इसको कर सकते हैं। वहीं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर मैं आपको सारे फीचर्स बताऊंगा, इसलिए मैं आपको मेन फीचर्स बता देता हूं, क्योंकि सारे फीचर्स तो आजकल हर किसी वीडियो में आपको देखने मिल ही रहे हैं। आजकल ट्रेंड आया हुआ है इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ऑटो फोकस ने खेलना शुरू किया। चलिए अब ठीक हो गया ऑटो फोकस। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो मुझे लगा दोस्तों इसमें, वो है फाइंड फ़ोन का। अगर आपका फ़ोन कहीं गुम गया है और ब्लूटूथ से कनेक्ट होना चाहिए वो, तब ये आप फाइंड फ़ोन दबाएंगे तो आपका फ़ोन रिंग करने लगेगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, एटलीस्ट मेरे को तो अच्छा लगा, मेरे हिसाब से काफ़ी यूज़फुल है। ब्लड ऑक्सीजन बता देता है, देन अगेन इतनी एग्जैक्ट नहीं है, इसके भरोसे मत रहिएगा। कैमरा शटर, ब्रीथ एक्सरसाइजेस सिखाता है। कैमरा शटर बेसिकली वो है कि आप अपने एक इसके ऐप में जो कैमरा है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसे क्लिक कर सकते हैं। वो कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स फीचर नहीं है, वो सभी में रहता है आजकल। फिर ब्रीथ एक्सरसाइजेस दिखाता है, इसको आप मीडियम और टाइम सेट करके स्टार्ट कर सकते हैं। फिर स्पोर्ट्स के मोड्स हैं इसमें, ये भी देख लीजिए आप। वॉक, रन, साइकिलिंग, क्लाइम, योगा, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन और इसके भी यानी रस्सी वगैरह और स्विमिंग। तो ये इतने हैं, हो सकता है आगे फ्यूचर में और भी हैं। तो इसका अगर वो देखें, मैं चालू कर दिया शायद, और देखिए अगर जैसे कभी ऐसे चालू हो जाए तो बैक करने के लिए आपको दबाना है ये बटन और इसको फिनिश कर दीजिए और ये होम स्क्रीन पे भी। ये एक अच्छा फीचर है दोस्तों, जैसे OnePlus में अलर्ट स्लाइडर होता है उसी जैसा मुझे यूज़फुल फीचर लग रहा है। तो इसमें ये काफ़ी लुक्स वाइज तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ये जो आप राउंड देख रहे हैं ये सिर्फ शो पीस है, ये राउंड एडजस्टेबल नहीं है जैसे डाइजो वगैरह में दे रहे हैं, वैसा नहीं है। पीछे हम देखते हैं तो सेंसर हमें मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे सेंसर हैं। और वहीं पे अगर हम आगे बात करें, फिर ये नाइट मोड है, यहाँ पे नाइट मोड से डार्कनेस हो जाती है, फ्लैश हो जाता है, फ्लैश काफ़ी फ्लैश है।
और उससे बैक जाने के लिए फिर आपको वही दबाना पड़ेगा। नोटिफिकेशंस अभी मैंने सारे डिलीट कर रखे हैं, कुछ आते नहीं खास नोटिफिकेशंस। आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं वीडियो पे, तो पता नहीं चलता है कि आपको नोटिफिकेशन पसंद भी आएगी नहीं। फिर आगे देखते हैं ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों आपको कई वीडियो में कहा गया होगा कि ये बाहर आपको डिस्प्ले उतना अच्छा नहीं होता, मगर मैंने भरी धूप में इसका डिस्प्ले बाहर देखा है। अगर आपको मोतियाबिंद है या आँखों में आपकी बिल्कुल ही कमजोरी, तब आपको नहीं दिखेगा ये, बाकी ये क्लियर दिखता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे वॉच की। और सेंसर्स वगैरह इसकी ठीक ठाक हैं, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। इस वॉच को किसे लेना चाहिए? इस वॉच को उन लोगों को लेना चाहिए दोस्तों जो थोड़ा बहुत मतलब स्मार्ट वॉच रखने का उनको शौक़ है, ज़्यादा सेंसर्स वगैरह पे डिपेंड ना करें, ठीक ठाक सेंसर्स हैं, बजट फ्रेंडली है। अभी आपको सेल में 2199 से 1958 की रेंज में मिल गई होगी अगर आपने ले ली है तो, नहीं तो अब इसका रेट फिर से 2999 हो गया है, इसमें भी ₹1 का डिस्काउंट। और उसको छोड़ के हम अगर आगे बढ़े, इतना भारी डिस्काउंट छोड़ के, तो उसके बाद हमें इसके चार्जर की बात करें, चार्जिंग केबल की। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का केबल है, मैग्नेटिक केबल है। ये इधर सीधे पीछे लग जाता है ऑटोमेटिकली। किधर से लगे? हाँ, इधर से लग रहा है, वो नॉर्थ साउथ वाला, ये देखिए। और कितना भी आप इसको हिला लें नहीं गिरेगा, ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी फास्ट चार्जिंग भी हो जाती है। तो ऑल एंड ऑल अगर ये वॉच अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं। बहुत कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ठीक है बजट है, बट ज़्यादा कुछ फीचर्स ऐसे इसमें मुझे आउट ऑफ द बॉक्स लगे नहीं इसके कुछ बहुत। हाँ, ये मेटेलिक डायल है इसका, ये बहुत अच्छा लगा, ये काफ़ी ड्यूरेबल है। और स्क्रीन गार्ड की दोस्तों मैं बात बताना भूल गया आपको। स्क्रीन गार्ड अगर आप लेंगे तो इसका आपको इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई केस वगैरह नहीं मिल रहा है ऑनलाइन, जहाँ तक मैंने सर्च किया है। तो अमेज़ॉन से आप ये ले सकते हैं, iLoft का द नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी स्क्रीन गार्ड। और दोस्तों ये 2 या 3 के पैक में आता है, मैंने 2 वाला लिया था। एक तो मुझसे लगाते लगाते ही ख़राब हो गया और ये वाला मैंने लगाया है, बट देन अगेन दिस इज़ यूजलेस बिकॉज आप देखेंगे तो ये पूरा कवर भी नहीं करता है। तो ये भाइयों ने जिनने भी बनाया है इनको ये ध्यान देनी चाहिए कि एटलीस्ट भाई स्क्रीन तो पूरी कवर करो। तो दोस्तों दैट बीइंग सेड, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। हमने कोशिश की है कि ऑल इन ऑल सारे पर्सपेक्टिव्स कवर कर लें हम इसके। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिखिए, हम आपको ज़रूर उसका जवाब देंगे। तो दोस्तों आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।